काफी समय से हमें ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में सुनने को नहीं मिला है। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली के बाद से बहुत सारे लोग एस्टिमेटेड डेट्स या फिर एस्टिमेटेड टाइम बता रहे थे कि अब तक ड्रैगन बॉल सुपर 2 आ जाएगा। पहले जुलाई 2019, फिर दिसंबर 2019, फिर अब जुलाई 2020। लेकिन क्या ये सारे रूमर्स और एस्टिमेटेड डेट्स सही हैं या नहीं? तो आज की ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका कॉफी विद क्रिएटिव के एपिसोड 2 में, जहाँ पे हम कवर करते हैं एनिमे की न्यूज, मेनली ड्रैगन बॉल सुपर की। आज हम जानने वाले हैं क्या है सच्चाई ड्रैगन बॉल सुपर 2 की रिलीज डेट के। आज की वीडियो का लाइक एम है 4,500 लाइक्स का। सो लेट्स गो। आज का कॉफी विद क्रिएटिव थोड़ा सा अलग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक गेस्ट। हेलो हेलो गाइस, हमारे साथ है केन ज़ायरो। तो अभी मतलब मैं इन चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को थोड़ी और जानकारी चाहिए थी और मैंने सोचा कि किसी एक्सपर्ट को कांटेक्ट करते हैं। लेकिन जब भी मैं एक्सपर्ट का मतलब मन में सोचता हूँ ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में या फिर किसी एनिमे की न्यूज़ के बारे में, तो मेरे मन में केन ज़ायरो ही आता है। तो मैंने उन्हें कांटेक्ट किया। हेलो केन ज़ायरो, हाउ आर यू? ये बहुत बड़ा प्रेज है पहले तो। आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी अच्छा हूँ। तो मेनली मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि काफ़ी टाइम से रूमर्स चल रहे हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 इस टाइम आएगा। एस्टिमेट लगा लेते हैं लोग खुद से, और रूमर्स भी बहुत फैल रहे हैं कि जुलाई 2020 में आएगा या फिर दिसंबर 2020 में आएगा। और मतलब दबा के वीडियोस बन रही हैं इसके बारे में कि कब आ रहा है ड्रैगन बॉल सुपर। जबकि टोई एनिमेशन जो कि ऑफिशियल क्रिएटर है उनके, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। लाइक दे हैव नॉट इवन ट्वीटेड एनीथिंग अबाउट इट। सो what do you want to say about that? Like, what is official release date by your side? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो जो भी ये साइट की न्यूज़ है कि जुलाई में आएगा, जून में आएगा, फ़िलहाल देर इज़ नथिंग लाइक दैट। बिकॉज इफ़ यू सी ऑल द एनिमे राइट नाउ दैट आर गोइंग ऑन, लेट्स से बोरुतो, ब्लैक क्लोवर, जितने भी एनिमे अभी ऑनलाइन ऑनगोइंग हैं, वो भी उनका भी प्रोडक्शन अभी बहुत शेकी है। मतलब कि वो ढंग से प्रोडक्शन उनका चल नहीं रहा है, और कोरोना वायरस की वजह से तो मुश्किल से कोई एनिमे इस सीज़न में बहुत ही रिड्यूस हो गए हैं। जैसे कि रीज़ीरो इस सीज़न में स्टार्ट होना था पर वो हुआ नहीं, वो पोस्टपोन हो गया नेक्स्ट सीज़न के लिए। ऐसे ही बहुत सारे एनिमे हैं जो नेक्स्ट सीज़न के लिए पोस्टपोन हो गए। अभी जो एनिमेशन इंडस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे थे ऑफिशियली कि जो ये एनिमे है इनका प्रोडक्शन मे बी 3-4 मंथ्स के बाद नॉर्मल हो जाए। पर जिस तरीके से सब कुछ अभी चल रहा है उस हिसाब से 3-4 मंथ्स के बाद भी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं होगी। तो अगर जो एनिमे जैसे कि बोरुतो है, ब्लैक क्लोवर है, जो चल ही रहे थे, ऑनगोइंग थे, जब इनका भी प्रोडक्शन ठीक नहीं है, तो जो एनिमे जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर जो आने से अभी काफ़ी दूर है, उसका तो खैर हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो यही है कि अभी काफ़ी टाइम है, अभी तो बहुत टाइम के लिए रुकना पड़ेगा। लाइक जैसे ही सुपर ब्रॉली आई थी, उसके थोड़ा ठंडा पड़ने के बाद लोग पागल हो गए थे कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 कब आ रहा है। अब मतलब ब्रॉली तो देख लिया हमने, अब मतलब उन्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, एक ब्रेक चाहिए, एक चीज़ से वो थोड़ा एनालाइज कर सके कि हाँ भाई हमें कैसा बनाना है। तो केन ज़ायरो के ये थॉट्स है गाइस, आप मतलब सोच लो। अब मतलब आप समझ सकते हो कि कोविड-19 के अलावा भी अगर हम बात करें तो उन्हें इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लाइक उन्हें एक ब्रेक चाहिए होता है, ऊपर से मांगा तो कंटिन्यू हो ही रही है, तो इस वजह से थोड़ी सी हाइप बनी रहती है। मेन रीज़न अभी जो कहूँगा मैं वो तो ये है कि लाइक उन्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए इस चीज़ से, उन्हें बाकी चीज़ों पे भी तो काम चाहिए करना है। जी। हाँ, उन्होंने अभी एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, डिजीमॉन। वो जो ड्रैगन बॉल सुपर है उसके टाइम स्लॉट में अभी डिजीमॉन स्टार्ट हुआ है, वो उसकी जगह डिजीमॉन आ रहा है। तो अभी काफ़ी टाइम तक तो डिजीमॉन भी चलेगा।
हाँ हाँ तो है अभी टाइम। प्रॉब्लम ये है, जब ड्रैगन बॉल सुपर असल में स्टार्ट कैसे हुआ था, ये अगर कुछ लोगों को पता ना हो तो असल में कितारो जो एनिमे था वो चल रहा था, या फिर कोई और एनिमे था जो कि टीवी पे ड्रैगन बॉल सुपर की जगह पे आता था। तो जब वो एनिमे ख़त्म हुआ तो टोए ने सोचा कि अब हम इसकी जगह कौन सा एनिमे दिखाएं। तो ये उन्हें एकदम सडन थॉट आया कि अभी ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी आई थी बैटल ऑफ गॉड्स, फिर आई थी रेजरेक्शन फ्रीज़ा, और ये काफ़ी हिट हुई, काफ़ी चली, तो क्यों ना हम एक ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे ही बना दें। तो ये जो डिसीजन था ये बहुत ही सडन था। तो वो एकदम सडन डिसीजन की वजह से तभी तुमने देखा होगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग में एनिमेशन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो वो इसी वजह से थी, क्योंकि उन्होंने बहुत सडन डिसीजन लिया। फिर उन्होंने वो एनिमेट करने के लिए इतना टाइम नहीं था उन पर, मुश्किल से 3 या 4 महीने रहे होंगे। तो उस वजह से ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्ट में क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रही। फिर वो यही सब प्रॉब्लम सोचते हुए अब टोए को ये ध्यान रखना है कि अब जब हम ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे वापस लाएंगे तो वो वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हम डिस्कशन पे वापस से आएंगे, लेकिन पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। गाइस, हम आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे केंजारो के साथ फिर से कॉफी विद क्रिएटिव में। क्या आप एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो? क्या आपको क्रिएटिव लड़का की एनिमेशन देखने में मजा आता है? क्या आपको क्रिएटिव लड़का की गुप्त एनिमेशंस देखनी है? तो अभी ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल मेंबरशिप को स्टार्टिंग एट जस्ट ₹29। बाकी के पर्क्स को जानने के लिए अभी क्लिक कीजिए ज्वाइन बटन पे, या फिर अभी कार्ड फ्लैश हुआ वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। वापस आते हैं शो पे। जब हम ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे वापस लाएंगे तो वो वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये जो एनिमे आएगा इसमें ढंग से प्लानिंग रहनी चाहिए और ये रश्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से भी टोए थोड़ा ध्यान रखेगा कि इसे हम नेक्स्ट एनिमे को एकदम सडनली ना लाएं। तो अगर मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से टोए ड्रैगन बॉल सुपर को रिलीज़ करने से पहले कम से कम 8 to 10 मंथ्स का एडवांस नोटिस ज़रूर देंगे। 10 मंथ्स का कम से कम हमें एस्टिमेट लेना चाहिए कि अगर वो ड्रैगन बॉल सुपर के एनिमे को वापस ला रहे हैं तो हमें 10 मंथ्स पहले ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट मिल जाएगी। या लाइक आई एम एन एनिमेटर माई सेल्फ, तो मेरे को पता है कितना टाइम जाता है एनिमेशन में। Even being a team, it takes a lot of time. Like it takes around about 2 to 6 months to make an episode. So they would take time for that. और ऊपर से उन्होंने जल्दबाजी में जो शुरू के एनिमेशन बनाए थे तो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था उस पर, इसलिए उन्हें थोड़ा और टाइम चाहिए। और वो चाहते हैं इस बार, मेरे ख्याल से इस बार शिंतानी स्टाइल में लाएंगे वो। If they do in Shintani style, that's good, because Shintani style एनिमेटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें डिज़ाइंस बहुत ही सिंपल हैं और उसमें एनिमेटर्स को बहुत हेल्प मिलती है उन डिज़ाइन से। तो अगर शिंतानी स्टाइल में आए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और अगर नहीं आया शिंतानी स्टाइल में तो ये टोई की फिर से मिस्टेक रिपीट होगी जो ड्रैगन बॉल सुपर 1 में हुई थी एनिमेशन टीम के लिए। अगर ताकाहाशी भी आ जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर हमने देखा, मतलब अब तो सबसे फेवरेट आर्क बन गई है सबकी। ताकाहाशी ने बहुत ही कमाल का काम किया। और एक और चीज़, जैसे अभी सबने देखा होगा सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज जो चल रहा है वो भी टोई में ही बनता है मेरे ख्याल से, तो उसका भी मतलब अब प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा इस वजह से। तो अब मेरे ख्याल से टोई एनिमेशन जो है उसे रुकना पड़ेगा जापान गवर्नमेंट या फिर किसी कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, तो उसमें भी हम डाउनफॉल देख सकते हैं मे बी। और एक और सवाल था, लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पीपल सेइंग दैट वी हैव ऑलरेडी रीड मांगा एंड नाउ वी आर स्पॉइल्ड फॉर द एनिमे एटसेट्रा। That's I hear that often, because mainly मैं personally ज़्यादातर मांगा ही read करता हूँ compared to watching anime, because I can just stay awake one whole night and I can
cover the entire series really quickly if I read the manga. तो When do you तो मैं sleep? मांगा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ जी. एनिमे मैं तभी देखता हूँ जब उनका अडेप्टेशन या तो काफ़ी अच्छा हो, जैसे कि डीमन स्लेयर का मांगा एंड एनिमे इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. Anime is animated so well that you should not miss it even if you have read the manga. तो मैं डीमन स्लेयर जैसे एनिमे बिल्कुल मिस नहीं करता, और मैं ज़्यादातर तो मांगा ही रीड करता हूँ. तो वो स्पॉइल होने का सेंस मेरे हिसाब से बनती नहीं, क्योंकि it's a different medium. You read the manga, you get certain sort of enjoyment, then you watch the anime and you get a different sort of enjoyment because it's moving and you're watching weekly with your friends, and it's Yeah. I don't think it really spoils it. Actually, Yeah. spoil in the sense they say like हमें तो इतना पता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेन बात ये है कि जो एनिमेशन स्टूडियो वाले होते हैं वो बुलेट पॉइंट्स पे काम करते हैं, और जो मांगा क्रिएटर होते हैं वो अलग तरीके से काम करते हैं. तो वो एक्चुअल में पूरी मांगा नहीं लेते. मांगा में कुछ एक्सक्लूसिव सीन्स रहते हैं, जैसे कि वेजिटा का एक गामा बर्स्ट है उसमें, वो आज तक एनिमे में नहीं दिखाया गया, और गोकू का हकाई दिखाया था मांगा में जो कि एनिमे में नहीं दिखाया गया, और वेजिटा पहले गॉड जा चुका है वो भी एनिमे में नहीं दिखाया था ब्रॉली तक. तो ये सब चीज़ें एक्सक्लूसिवली मांगा में दिखती हैं, और थोड़ी बहुत अलग भी होती है स्टोरी. नॉर्मली टूर्नामेंट ऑफ पावर बहुत अलग था और एनिमे में बहुत अलग था. तो मतलब इसमें स्पॉइल होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन कैनज़ारो के हिसाब से एनिमे एक मस्ट वॉच होता है अगर मांगा पढ़िए तब भी. सो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What do you want to say to those who take rumors and estimated dates literally and spread that without checking? Just 2 words, bro. Calm down. Calm down. Just 2 words. When you hear any rumors and any of that, first of all, जहाँ से भी आप ये information लेते हैं, make sure that the source is good. Because many times what happens, some people message me and they tell me that this Facebook page said that this is gonna happen, and they said that this is gonna happen in the next episode or next chapter, and they said that Dragon Ball Super is coming back tomorrow. Some people send me screenshots. Tomorrow. Some people send me, yes, and some people send me pictures that this is a leaked image of Dragon Ball Super anime that was shown in Japan. Like That is probably that's not Marimo's possible. art, Yeah. or any other artist's Yeah. art. Yeah, some people just post fan art and they just, you know how Facebook pages are, they just post fan art and they are like, see, this is a leaked image from upcoming And anime, they and this was edited shown like- in Japan. Yeah, and they edited like 9:21 on the corner. Yes, that clock is something that is shown on television in Japan, so Yeah. they just copy that. Like it is not even telecasted yet. You are telling that it is Yeah. going to come tomorrow, and it has a clock already. Yeah, it's just crazy. So if you hear any rumors, first of all, make sure that it's coming from trusted sources and not from Facebook Yeah. or Instagram pages. Just like Kenzaro. That's just it. So आखिर में कैनज़ारो भाई इतना कहना चाहते हैं कि मुझे मैसेज करो, फेसबुक पेज वालों को मत देखो वे. Exactly. या मतलब why are you trusting those? मतलब उनका कुछ काम नहीं है. वो एक तो फेसबुक पेज पे लोग जो होते हैं, like Facebook pages has like 16 to 10 admins feature. तो उसमें Yeah. कितने भी लोग जो भी है, कोई ना कोई एक तो एक्टिव ही रहेगा और कुछ ना कुछ डाल देगा, और लोग कहते हैं चलो भाई मस्त मजा आ गया. गाइस ये ऐसी अभी आया था डेथ नोट हिंदी डब. इफ यू आर Right, I saw that. I Yeah, saw yeah, it yeah. on Instagram, yeah. तो लोग उसे भी सीरियस ले रहे थे, लेकिन हो सकता है वो ट्रू हो, लेकिन मेरे को अभी कोई हिंदी डब वाला सोर्स पता नहीं है, तो इस वजह से मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता. I can tell you something about that. Basically, the teams which dub mostly the anime in India, Yeah. Hindi dub teams, they know nothing about this project. They know nothing about Death Note project. So officially, that team doesn't know. So if अगर
डेथ नोट का हिंदी डब हो रहा है तो वो किसी डिफरेंट टीम के थ्रू हो रहा है. मेन जो टीम यूजुअली डब्स करती है उनके थ्रू कुछ नहीं हो रहा है. उनको उनका इसका पता भी नहीं था कि डेथ नोट डब हो रहा है. सो देयर इज दैट इन्फो फॉर दैट. लाइक नेटफ्लिक्स वाले अभी शुरू हुए हैं हिंदी डब में, और मतलब शुरू होते ही एक एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, क्योंकि फुल स्टॉप कह सकते हैं एक टाइप से कोविड-19 की वजह से. तो स्पिरिटेड अवे वो कर रहे थे. आई थिंक वो रिलीज हो चुकी है अब तक, या अभी पेंडिंग है. मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन but Spirited Away was done by the same team, I think. या तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेटफ्लिक्स के द्वारा ही करी जाएगी. और जी इस वजह से मतलब हमें, अगर इवन इफ इट फील्स लाइक ट्रू, वी शुड नॉट ट्रस्ट इट अंटिल वी चेक इट. ऑलवेज लाइक अगर कोई भी रूमर होती है या कोई अर्ली इन्फॉर्मेशन होती है, लीक भी होती है, तो उसे हमेशा 90, अगर वो ट्रस्टेड सोर्स से भी है तो उसे 90% 10% मान के चलो कि 90% ट्रू है, 10% नहीं. क्योंकि भले ही वो ट्रस्टेड सोर्स भी है, इंक्लूडिंग मी, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है फॉरवर्ड. जैसे कि आज का, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम टुडे. सो देयर इज़ दिस पर्सन, एक पर्सन है, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं जापान से. अब वो इन्फॉर्मेशन टाइप करते हैं जापानीज़ में. अब वो काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स है, वो हमेशा सही इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं. पर टुडे के आज क्या हुआ, उन्होंने गलती से टाइप करते हुए एक वर्ड गलत टाइप हो गया उनसे, तो उससे सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया. तो जब उन्होंने ही गलत टाइप करा तो जो फॉरवर्ड होएगा, जो ट्रांसलेट करेगा, जैसे कि मैं, तो वो मैं भी ट्रांसलेट रॉन्ग ही करूँगा, भले ही वो टाइपो था, तो उससे काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है. तो इतना थोड़ा 90-10% मान के चलो कि थोड़ी मिस्टेक्स कभी ना कभी निकल ही जाएगी. ओके, तो ये डिस्कशन अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. काफ़ी मज़ा आया. It is not related to this stuff like release dates or anything. It is a general question. Calm down a bit and think about it. Okay. What if Vegito made a baby with Kefla and then diffused? Who would be called father? Goku or Vegeta? Now this may sound weird, but I have actually researched this topic. Yeah. I have actually researched. Yeah, I have actually researched. When I saw your story. So, if people are wondering, I have done many like scenarios of this situation. What if Kefla gets pregnant and then she diffuses? Who gets the baby? I've thought about that. I've thought about what if Vegito becomes a father and then he diffuses. Whose baby is it? So I've done all that. So here's the answer. This is actually a fact. So if you go to that episode where Gotenks fights Majin Buu, Yeah. Not in his perfect fusion, the one before that, fat one and thin one, he gets defeated by Majin Buu, and then he comes back all damaged. If you look at Trunks and Goten in that diffused form, you will notice that right hand of Trunks and left hand of Gotenks is damaged. So basically everything that happens to a fusion, it happens to half of their body. So if Gotenks get hurt in his right hand, then Goten and Trunks both will get hurt in one of their hands. So whatever is happening to the fusion, it is going to happen completely to both the bodies. So to answer that question, if Kefla gets pregnant and then she diffuses, then Kale and Caulifla both will get pregnant. That is the answer. Okay, that would be a very strong warrior. Oh, man. Okay, thank you so much, Ken, for giving your time on my channel. This was really fun. It was fun to come here. Yeah. Guys, please check out Ken. His Twitter link and Instagram and any other social media link is down below in the description. Subscribe to Apple Ken and join the Apple Gang. I'm also a member of Apple Gang. Apple Club, yeah. But one warning, I post a lot of oppai. So
just one warning before you come. So it is a little warning. If you are underaged, please don't come. We don't want to go to the jail for Yeah. promoting this stuff. सो गाइज ये था एपिक कोलैब 2020 कैंजारो भाई के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दो, 4,500 लाइक्स का लाइक एम है। और अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेनली माइनक्राफ्ट के लिए। सैटरडे को मैं करने वाला हूँ एक माइनक्राफ्ट लाइव स्ट्रीम। चेकआउट कैंजारोस ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत अमेजिंग गाय है और मस्त मस्त मीम्स भी पोस्ट करते रहते हैं वो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नई चीजें पता लगी होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपको गाइज अगली वीडियो में। ये कुछ इंडियन आर्टिस्ट हैं, अगर आप इन्हें चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इंडियन एनिमेशन को सपोर्ट करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी आर्ट मेरी वीडियो में फीचर हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे उस आर्ट में टैग करके पोस्ट कर दीजिए। अगर मेरे को पसंद आई तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो में फीचर करूँगा। सी या।